नमस्ते साथियों, आज हम एबेकस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इसमें हम जो लिए हैं 6 रोड लिए हैं और इस 6 रोड में जो है हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ये होता कैसे है, इससे हमको फायदा क्या क्या है और इससे हम बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हैं, बच्चे को ज्ञान को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। क्या ऐसा जरूरी है कि सभी सरकारी स्कूल में जो है 1 to 5 क्लास तक के जो है बच्चे को ये मिला, ये 5th क्लास का है एबेकस और इसमें जो है इसके माध्यम से बच्चे को हम कहां तक ज्ञान को विकसित करा सकते हैं। मिनटों में आप जो है बच्चे को जो जानकारी नहीं है उनको प्रैक्टिकली रूप से दिखा के जो है बच्चे को हासिल करा सकते हैं और बच्चे को है बोनाफाइड बच्चा बना सकते हैं। लगे कि हाँ बच्चे में कोई जान है। 2, 3, 4, 5, 6 इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख तक बच्चे को जो है आप आसानी से सिखा सकते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही जो है एक माध्यम है जो बच्चे को बोर्ड पे बताने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप एबेकस के माध्यम से सिखाइए और आसानी से बच्चे को जानकारी हासिल करवाइए। यहां मेरे पास कुछ कलर का जो है दिया गया है, इकाई के रूप में हम लिए हैं। इकाई कहां से? इधर से आप गिनती करते हैं राइट साइड से, तो यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको 1 है। कितना दिया है इसमें? 1। कितना हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे 9 दिए हैं। जब ये 10 देंगे तो यहां पे नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 10 इकाई जो होगा, ये 10 इकाई मिलके जो है क्या बनेगा? तो एक दहाई बनेगा। क्या बनेगा? ये हम ले लेते हैं दहाई। ये 10 इकाई मिलके क्या बना? एक दहाई बना, क्योंकि 10 यहां पर नहीं आया। ये 10 लेने के लिए यहां पर क्या हो जाता? 10 यहां पर देंगे, ये 10 मिला के यहां पर एक दहाई बन गया। तो 10 इकाई मिलके कितना दहाई का निर्माण होता है? एक दहाई का निर्माण होता है। और हम यहां पर बच्चे को ऐसे बता सकते हैं कि बाबू बताओ कि इसमें संख्या कितनी है, तो बच्चे तुरंत गिन के बताएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल संख्या जो है 9 है। और ये आपको दहाई है, तो दहाई क्या कितना है? 1 दिए हैं, तो 1 मतलब 1 10, 2 डालेंगे इसका मतलब 2 10, 2 10 बोले तो 20, 3 डालेंगे तो 3 10, 3 10 बोले तो 30। यानी अब बच्चे को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अब बताओ बच्चों कि इसमें टोटल कितनी संख्या है। तो बच्चे आराम से गिनती करके बताएंगे इसमें 9 था और इसमें 1 2 3, यानी 3 10 और 3 10 बोले तो 30। तो 30 और 9 39। तब बच्चे को आसानी से बता सकते हैं। फिर जो है इसी तरह से आप इसको बताइए। जैसे यहां पर अब जो है 1 10 और डाल देते हैं, कितना हो गया? 10 20 30 40। 1 10 और डाल दीजिए, अब कितना हो गया? 50 और यहां पर हो गया 9। तो 50 और 9 कितना हो गया? 59। अब बच्चे को जोड़ के साथ साथ जो है यानी इकाई दहाई के साथ साथ जो है जोड़ घटाव का भी आंकड़ा आप बच्चे को बता सकते हैं। यहां पर गुना का भी आंकड़ा बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम डाले हैं 5 दहाई डाले हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 5 दहाई का मतलब कितना हुआ? तो 5 दहाई मतलब 50, यानी 10 पंचे 50। अब बच्चे को बोले कि बाबू हमको जो है यहां पर आपको कितनी टोटल संख्या है? 59 संख्या है। 59 में जो है हमको 5 निकालना है, तो 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 इकाई निकालना पड़ेगा कि दहाई निकालना पड़ेगा। यदि हम एक दहाई निकालते हैं तो इसका मतलब 10 निकाल लिए, और एक इकाई निकालते इसका मतलब 1 निकाले हैं। तो यदि हमको 5 निकालना है तो हम क्या निकालेंगे?
5 इकाई निकालेंगे, 3, 4 और 5। 5 इकाई निकाल लिए और 5 इकाई निकालने के बाद अब आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि हमारे पास अब कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 यानी 10 पंचे 50। 1 2 3 4 यानी कितना हो गया, 4 संख्या, इधर 50, तो 50 और 4 54 यानी टोटल संख्या था 59। और 59 में से आप कितना निकाल दिए हैं, 5 निकाल दिए। और 5 निकालने के बाद आपके पास कितना बचा, तो 54 बचा। तो यानी जोड़ भी बता सकते हैं, घटाव भी बता सकते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई का भी आंकड़ा हम बच्चे को आसानी से दे सकते हैं। अब आइए हम कुछ सैकड़ा का भी बात कर लेते हैं। सैकड़ा में यदि बात करते हैं तो एक सैकड़ा होता है, एक सैकड़ा कितना होगा, 100। एक सैकड़ा कितना होगा, 100। 100। अब यहां पर देखिए, इसको हम 100 के आंकड़ा मानते हैं। कितना मानते हैं, 100। यानी एक मतलब 100 हो गया। 2 डाले तो कितना हो गया, 200। 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो अब हम कहेंगे कि भाई बताओ इसमें हमारा टोटल संख्या कितना है। तो बच्चे को आराम से बताएंगे कि ये तो 1 2 3 4 यानी टोटल इकाई हो गया 4। दाएं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 यानी दाएं हो गया 5, मतलब 5 दाएं 50। और ये हो गया 1 2 3 और 3 सैकड़ा है, एक सैकड़ा में 100, तो 3 सैकड़ा में 300, तो ये हो गया 300। ये हो गया 50, तो 350 और ये हो गया 4, तो 354। आप इस तरह से बच्चे को बता सकते हैं। अब यदि हम एक सैकड़ा और ले ले तो ये हो गया 454। ये एक सैकड़ा और ले ले तो ये हो जाएगा 554। इसी तरह से हम आते हैं 1000 का भी जो है बता लेते। अब हम 1000 के जब हम बात करेंगे तो 1000 में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 1000 में क्या होगा, तो 10 100 मिलके जो है 1000 का निर्माण होगा। जैसे इसमें बीट देंगे, 9 गो बीट आ जाए, मतलब 9 गो बॉल आ जाएगा। 9 गो बॉल के बाद जब ये 10 हम जब इसमें देना स्टार्ट करेंगे तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 10 मिलके यहां पर 1 का निर्माण करेगा। 10 मिलके कितना निर्माण करेगा, 1 का निर्माण करेगा, यानी ये 1000 बनेगा। तो ये जो बीट है ये किसका है, तो ये 1000 का है। ये था इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हो गया 1000, तो ये हो गया 1000 का। अब यहां पे 1 बॉल डालने पर ये कितना का निर्माण हुआ, 1000 का निर्माण हुआ। और ये कितना था बॉल, 1 2 3 4 5 यानी 500, तो ये टोटल कितना हो गया 1500। और ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 यानी 10 पंचे 50, ये हो गया 1550 और ये हो गया 4 यानी 1554। तो इस तरह से बच्चे को जो है आप आसानी से सब कुछ आप 1000, 10,000, लाख, ये सारा चीज की आंकड़ा जो है आप इसी बीट के माध्यम से बच्चे को समझा सकते हैं। और बच्चे को इस तरह से भी बता सकते हैं कि बाबू यदि हमको यहाँ पर 1554 है, यदि हमको 1454 करना है तो हम क्या करेंगे। बच्चे को इस तरह से बीच बीच में क्वेश्चन करना है ताकि बच्चे एक्टिव हो और इसके साथ साथ जो है उनको ज्ञान में वृद्धि हो। अब यदि बच्चे से आप पूछते हैं कि 1454 मुझे करना है तो आप कैसे पूछिएगा उससे कि 1454 करना है, तो बच्चे आपको क्या जवाब देंगे। बच्चे से पहले आपको यही पूछना है कि 1454 करने के लिए हमको इकाई हटाना पड़ेगा कि दहाई हटाना पड़ेगा कि सैकड़ा हटाना पड़ेगा कि 1000 हटाना पड़ेगा। तो अब इससे हमको बच्चे में ज्ञान भी वृद्धि होता है कि हमको ये भी समझ में आता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 क्या होता है। यदि यहां पर हम जो है बच्चे आपको बोल दिए कि दहाई हम हटाएंगे तो दहाई हटाएंगे 1454 यानी 100 हमको दहाई हमको हटाना पड़ेगा और 100 हटाने के लिए हमको 10 दहाई हटाना पड़ेगा, जबकि यहां पर 10 दहाई है ही नहीं। तो बच्चे को आसानी से बता सकते हैं कि बाबू 100 हटाने के लिए आप क्या कीजिए, डायरेक्ट आप 100 हटा सकते हैं यहां से। ये 1454 हो गया। यदि मान लीजिए कि 1454 के लिए आप बच्चे को बोलिए कि हमको जो है 1500, जैसे 1554 है जिसमें 4 हमको टोटल हटाना, यानी कि 1500
50 ही हमको रखना है। तब आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि 4 हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इकाई हटाना पड़ेगा कि दाएं हटाना पड़ेगा कि सैकड़ा हटाना पड़ेगा। तो आप बच्चे इसमें धीरे धीरे पूरी तरह से समझ विकसित हो जाएंगे कि हमको 4 हटाने के लिए हमको 4 इकाई हटाना पड़ेगा। यहां पर जब 4 इकाई हटा दिए, 4 इकाई आप हटा दिए, देख लीजिए 4 इकाई हटा दिए तो आपको कुछ इकाई नहीं बचा। और जब कुछ इकाई नहीं बचा तो ये हो गया 1000, ये हो गया आपको कितना 1 2 3 4 5 यानी कि 1500, और ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 यानी 5 को 10 है, 10 पंचे 50, तो 1550 आपको हो गया। तो इसी तरह से जो है आप बच्चे से क्वेश्चन बीच बीच में पूछिए और बच्चे से ही जवाब लीजिए, क्योंकि हमारा जो शिक्षा भी हो गया है बाल केंद्रित शिक्षा है, न कि शिक्षा केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब होता है कि आप बच्चे के द्वारा ही मतलब हर चीज को विकसित कीजिए, बार बार बच्चे से क्वेश्चन कीजिए, बार बार बच्चे को करने के लिए दीजिए। कोई 2-3 बच्चे को बुला लीजिए और 2-3 बच्चे को बुला के और बच्चे को जैसे आप सिखाए हैं वैसे ही बच्चे को बोलिए सिखाने के लिए, और देखिए कि बच्चे कहां त्रुटि कर रहा है उसको फिर बताइए, फिर एक दूसरे बच्चे को मौका दीजिए। इसी तरह से जो हमारा पढ़ाई जो है बेहतर होता जाएगा, बच्चे एक्टिव भी होंगे और मन भी लाएगा, और इसके साथ साथ आपको इज्जत भी करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।